निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि इंद। आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। वंदो पद अरविंद। पंडित प्रवर बनारसी दास जी की ये कालजयी कृति नाटक समय सार। भाव चल रहा है निर्जरा, माफ़ कीजिएगा, बंध द्वार का, जहाँ पर ये बताया गया है कि इस जीव को बंधन कोई पर द्रव्य या पुद्गल द्रव्यों के कारण या पुद्गल कर्मों के कारण नहीं है, बल्कि ये जीव जब उन पुद्गल द्रव्यों में यानी पर पदार्थों में जो अपनापन करता है, जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूपी चार बुद्धियाँ करता है, जिसको कि हम भाव कर्मों के नाम से जानते हैं, माने मोह, राग, द्वेष, तो वही वास्तव में बंध का कारण है। जीव की दृष्टि बंधी हुई है, जीव की दृष्टि, जीव को बेसिकली दृष्टि बंध है, मिथ्या दृष्टि जीव को दृष्टि बंध है। उसने अपने आप को बंधन किससे मान रखा है कि पर द्रव्यों से। कोई पर द्रव्य उसको बांधे ऐसा नहीं है, तो उसी को राग द्वेष कहा है और वही बंध का मूल कारण है। मिथ्यात्व, राग द्वेष यही बंध का मूल कारण है। छंद नंबर 5 तक हमने पढ़ा था। आज छंद नंबर 6 में पंडित प्रवर बनारसी दास जी कहते हैं, कर्म जाल जोग हिंसा भोग सो न बंधे पे। तथापि ज्ञाता उद्यमी बखान्यो जिन बैन में। कर्म जाल जोग हिंसा भोग सो न बंधे पे। कर्म जाल जोग हिंसा भोग सो न बंधे पे। तथापि ज्ञाता उद्यमी बखान्यो जिन बैन में। ज्ञान दृष्टि देत विषय भोगने सो देत दो। क्रिया एक खेत यो तो बने नाही जैन में। उदय बल उद्यम गहे पे फल को न चहे। निरुद्ध दशा न होई हृदय के नैन में। आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्यात्मा ही। जहाँ न संभारे जीव मोह निद सैन में। जहाँ न संभारे जीव मोह निद सैन में। क्या कहते हैं? कर्म जाल जोग हिंसा भोग सो न बंधे पे, माने कि कर्मों का समूह यानी जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियाँ, वे योग यानी मन वचन काय, हिंसा यानी द्रव्य हिंसा और भोग से बंध होता नहीं है। पे तथापि ज्ञाता उद्यमी बखान्यो जिन बैन में। फिर भी, परंतु फिर भी ज्ञानी को जिन वचनों में पुरुषार्थी कहा गया है, पुरुषार्थी कहा गया है। ज्ञान दृष्टि देत विषय भोगनि सो हेत, यानी ज्ञान दृष्टि हो और विषय भोगों से प्रेम भी हो। दो क्रिया एक खेत योनो बने नाही जैन में। तो भाई ये दोनों कार्य यानी ज्ञान दृष्टि और विषय भोगों की दृष्टि, दोनों कार्य एक साथ एक क्षेत्र में हो, ऐसा जिन वचन में, जिन आगम में, सर्वज्ञ की वाणी में संभव ही नहीं है। माने जैन मत में ये संभव ही नहीं है। उदय बल उद्यम गहें पे फल को न चहें। उदय के अनुसार पुरुषार्थ करता है परंतु फल की इच्छा नहीं करता। निर्दय दशा न होई हृदय के नैन में, यानी निर्दय यानी दया रहित अवस्था नहीं होती हृदय की आँखों में। आलस निरुद्यमी की भूमिका मिथ्यात्मा ही। हृदय की आँखों में जो ऊपर लिखा है ना, हृदय की आँखों में, हृदय की आँखों में मतलब माने क्या होती है कि भाई उसको करुणा भाव होता है। कैसा होता है? करुणा भाव होता है, ठीक है ना। उसके हृदय में निर्दयता और हिंसा नहीं होती है, जीव मात्र के प्रति करुणा होती है, दया का भाव रहता है। आलस और पुरुषार्थ रहित अवस्था मिथ्यात्व के उदय में होती है, जहाँ जीव स्वयं को नहीं संभालता बल्कि मोह रूपी निद्रा में सोता रहता है।
महामोहमद पियो अनादि, है ना। तो भैया ये मोह रूपी मिथ्यात्व एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ये जीव अनादिकाल से उसी के नशे में टुल्ल होकर मस्त होकर उसी में पड़ा हुआ है, ना अच्छे की खबर ना बुरे की खबर ना आत्महित की खबर। संसार में इतने दुख भोगता हुआ, अनंत दुख भोगता हुआ, फिर भी क्या हो रहा है कि और दुखी हो रहा है और दुखी हो रहा है। नरक में निगोद में जो अवस्था हो रही हैं सो हो रही हैं, या वर्तमान समय में भी उसको अनंत दुख हैं, लेकिन फिर भी वो दुख का वेदन करते हुए भी अपने आप को क्या मान रहा है कि अब जो है सो है, यानी अपने आप को शरीर मान रहा है ना। फिर क्या होता है कि भाई ऐसी अवस्था रहती है कि जैसे कोई पागल होता है ना, पागल वैसी अवस्था होती है। पागल की कैसी अवस्था, जैसे मोक्षम प्रकाशक जी में उदाहरण भी आया है कि कोई कपड़े फाड़ता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई ऐसी अवस्था है कि सच को झूठ और झूठ को सत्य मान बैठता है। समझ में आया। कर्म जाल जोग हिंसा भोग सोना बंधे पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानियो जिन बैन में, जिन बैन माने जिनवाणी में, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानियो जिन बैन में, माने ज्ञानी जीवों को मालूम है कि उदय के अनुसार ये सारी कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो उदय का सहारा नहीं लेता, उदय का बहाना नहीं लगाता, गुणस्थान का बहाना नहीं लगाता। अरे अभी तो मेरा चौथा गुणस्थान है तो मैं तो लड़ाई कर सकता हूँ ना। अरे ऐसे बहाने आ जाएं तो चौथा ना रहे। ऐसा अगर विकल्प आ जाए ना चौथे गुणस्थान वर्ती को कि अभी चौथा गुणस्थान है और मुझे भोगने की स्वतंत्रता है, तो चौथा नहीं रहे, गिर के पहला हो जाए। ऐसी स्वच्छंदता नहीं होती। स्वतंत्रता तो होती है, स्वच्छंदता या निश्चयभासीपना ऐसा नहीं होता। कर्म जाल जोग हिंसा भोग सोना बंधे पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखानियों जिन बैन में, ज्ञान दृष्टि देत विषय भोगने सो हेत दो, क्रिया एक खेत यो तो बने नाही जैन में। उदय बल उद्यम गहे पे फल को न चहे, निर्दय दशा न होई हृदय के नैन में। आलस निरुद्यमी की भूमिका मिथ्यात्मा ही, जहाँ न संभारे जीव मोह नींद सैन में, जहाँ न संभारे जीव मोह नींद सैन में। इस छंद में कविवर पंडित बनारसी दास जी स्पष्ट करते हैं कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, या कहें कि सम्यक ज्ञान दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, यानी कि भोगों में अनुराग, दोनों क्रिया एक साथ संभव नहीं है। माने कि दो नावों की सवारी संभव नहीं है। कोई ये चाहे कि साहब एक पाँव तो हमारा रहे संसार में और एक पाँव रहे मोक्ष मार्ग में, तो ये संभव नहीं है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। तो भैया क्या होगा कि कुछ नहीं, तुम मोक्ष मार्ग के रहोगे नहीं, संसार मार्ग में ही रुलोगे। समझ में आया। आधा उधर का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सत्य है हालांकि कि जो कर्माण वर्गणाएँ हैं, जो मन वचन काय रूप योग हैं, या द्रव्य हिंसा है, या विषय भोग हैं, मतलब जो उसको जो संयोग मिले हैं उनके कारण बंध नहीं होता। लेकिन फिर भी ज्ञानी जीव निरंतर पुरुषार्थी रहता है। ऐसा कहाँ आया है कि जिन आगम में आया है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसे एक बार आत्मिक आनंद रूप सच्चे सुख का स्वाद आ जाता है, वह पूर्ण सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ अवश्य ही करता है। ऐसा ही जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में कहा गया। सम्यक ज्ञान दृष्टि भी, मतलब कोई ये कहे कि सम्यक ज्ञान दृष्टि भी प्रवर्ते और पंचेंद्रिय के विषय भोगों में अनुराग भी हो। पंचेंद्रिय के विषय भोगना अलग बात है और उनमें अनुराग होना, उनमें आसक्त होना वो अलग बात है। तो यहाँ पर निषेध आसक्ति का किया है। वहाँ पर भोग तो भैया पुण्य प्रमाण मिलेंगे ही मिलेंगे। वहाँ पर जो भी उसने किया है उसको जो साथ में पुण्य जो उसने उसके साथ बंधा है
उसको तो वो मिलेगा, लेकिन उसको वो भोग भोगता हुआ अगर उसमें आसक्त हो रहा है तो वो ज्ञानी के लक्षण नहीं हैं। ज्ञानी तो उसमें अनासक्त ही रहता है। समझ में आया? सम्यक ज्ञान दृष्टि भी प्रवर्ते और पंचेंद्रिय के विषय भोगों में अनुराग भी होए, तो ऐसी दो विपरीत क्रियाएं एक साथ हों तो ऐसा जैन मत में बनता नहीं है। यानी जिन वचनों में ऐसा उपदेश ही नहीं है, कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे दिन और रात, सुख और दुख, अमृत और विष इत्यादि दो विपरीत स्थितियां एक साथ नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सम्यक हो और भोगों में आसक्ति हो, ऐसी विपरीत स्थिति एक साथ संभव नहीं है। हालांकि सम्यक दृष्टि जीव कर्मों के उदय अनुसार पुरुषार्थ करता है। क्या करता है? कर्मों के उदय अनुसार पुरुषार्थ करता है। अब ये कहने वाली बात है, पुरुषार्थ तो उसका निरंतर अपने अंदर से चलता है, उस अपने में ही प्रवर्तन करता है और बाहर में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी फल की इच्छा नहीं करता। अंतरंग भावों से स्वयं को उस क्रिया का कर्ता मानता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही मानता है। ना तो आगामी किसी प्रकार के फल की वांछा करता है और ना ही प्राप्त फल में हर्ष या विषाद रूप भाव करके आकुलित होता है। सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में निर्दयता और हिंसा का नहीं, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रहता है। इसलिए भोगों के प्रति आसक्ति होती ही नहीं है ना। आलस कहो, प्रमाद कहो और पुरुषार्थहीनता का भाव तो मिथ्यात्व की भूमिका का है, जिससे ये जीव प्रति समय अपने निज स्वरूप से, निज ज्ञायक भगवान आत्मा से विस्मृत रहता है और मोह की नींद में चैन से सोता है। चैन से सोने को तो बस कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में तो वो बेचैन ही है, बेचैन ही है और प्रति समय स्वयं से विमुख और पर के सन्मुख रहता है। पर में आसक्त रहना, यही तो मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है। समझ में आया है ना? तो दोबारा पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्म जाल जोग हिंसा भोग सो न बंधे पे, तथापि ज्ञात उद्यमी बखान्यो जिन बैन में, ज्ञाने दृष्टि देत विषय भोग निसोहित दो, क्रिया एक खेत यो तो बने नहीं जैन में, उदय बल उद्यम गहे पे फल को न चहे, निर्दय दशा न होई हृदय के नैन में, आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्यात्मा ही, जहाँ न संभारे जीव मोह नींद सैन में, जहाँ न संभारे जीव मोह नींद सैन में। ठीक है, छंद नंबर 6 हुआ। अब छंद नंबर 7 पढ़ते हैं। जब जाको जैसो उदय तब सोहे तिहि थान, सकति मरो रे जीव की उदय महाबलवान। अब देखो यहाँ उदय की जब बात आ रही है ना, तो ये कर्ता कर्म की बात नहीं है ना, कारण कार्य की बात नहीं है, यहाँ पर निमित्त कारण की बात है। माने निमित्त और नैमित्तिक संबंध को दर्शाया गया है। कोई ये मान ले कि उदय के कारण से जीव सुखी दुखी हो रहा है, कोई ये मान ले कि उदय के कारण से वो भोग भोग रहा है, तो भाई सुनो, अभी उसके अंदर अस्थिरता है। अस्थिरता जन्य प्रबोधोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। तो वो जो अस्थिरता है ना, उसके कारण से वो भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई परद्रव्यों के कारण भोग नहीं भोग रहा। वो समझ में आ गई ना बात? अगर परद्रव्यों के कारण ही भोग भोगता दिखाई भोगना होता तो फिर तीर्थंकर को तो ऐसा अवकाश ही ना हो, चक्रवर्ती को तो ऐसा अवकाश ही ना हो कि वो कभी उन भोगों को छोड़कर जाएं। तो वो अस्थिरता है उस समय उस जीव की, वो उसको अपराध स्वीकार करता है, उस बात से खेद खिन्न होता है कि क्यों मैं इन परिणति में पड़ा हुआ हूँ, मेरी परिणति मैली हो रही है ना। जब जाको जैसो उदय,
यानी जब जिसका जैसा उदय तब सो हेति ही थान, तब उस स्थान पर वैसा ही परिवर्तन होता है। सकति मरोड़ जीव की, यानी जीव की शक्ति को बलहीन कर देता है। मरोड़ देता है यानी कि बलहीन कर देता है। उदय महाबलवान, यानी कर्म का उदय बड़ा बलशाली होता है। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर है, पहले तो ये आप समझ लो कि भाई कर्म के उदय की वजह से कोई जीव सुखी और दुखी नहीं होता है। कर्म के उदय में जो संयोग मिलते हैं उनमें वो कितना वो मोह भाव रखता है या कितनी अनासक्ति रखता है, उसी से जीव के सुख और दुख का पता चलता है ना। कर्म उदय की प्रबलता का वर्णन करते हुए यहाँ कविवर कहते हैं कि जब से जिस जीव को जैसा कर्म का उदय होता है तब वह वैसा ही परिवर्तन करता है। इसको कर्म के उदय को आप ये मान के चलो कि यहाँ पे गुणस्थान प्रमाण वाली बात है कि माने जो चौथे गुणस्थान में ज्ञानी हैं वो वैसा परिवर्तन करता है, पाँचवें गुणस्थान वाला ज्ञानी वैसा परिवर्तन करता है और मुनिराज वैसा परिवर्तन करते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे शरीर में बुखार आता है, तो शरीर में बुखार आता है तो हम किससे नापते हैं कि साहब थर्मोमीटर से नापते हैं। तो क्या वो थर्मोमीटर हमारे शरीर में बुखार का कारण है कि नहीं साहब? वो तो सिर्फ नापता है कि बताता है कि हमारे शरीर में इतना बुखार है। तो गुणस्थान कारण नहीं है, बल्कि वो गुणस्थान या कर्म का उदय वो बताता है कि जीव की अभी आंतरंग दशा, अभी अंतरंग स्थिति कैसी है। समझ में आया ना? अभी स्थिरता या अस्थिरता की क्या दशा है वो गुणस्थान से या उसके कर्म के उदय से पता चलता है। समझ में आया? अब इसी को एलोबरेट करते हुए पंडित साहब छंद नंबर 8 में इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, जो हम समय अनुसार करेंगे। अभी तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,